अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि बेसिकली सीक्वेंसेस क्या होते हैं और कुछ रूल्स क्या होते हैं। हमने कीवर्ड्स के बारे में देख लिया था कि कीवर्ड्स किस तरह सेटअप कर रहे हैं, फ्लोस किस तरह सेटअप करने हैं। अब हम सीक्वेंसेस को देखेंगे और रूल्स को देखेंगे। कुछ हमने एक नई चीज़ हमारे लिए होगी। तो सीक्वेंसेस ये होता है कि एक मल्टीपल ड्रिप कैंपेन्स होती हैं जो कि आप एक सीक्वेंस में किसी एक कह लें कि एक कैंपेन होती है जिसके अंदर हम सब्सक्राइबर को रजिस्टर कर देते हैं और फिर उसको मल्टीपल डिफरेंट ड्यूरेशंस में वो फ्लोस जो है ना सेंड आउट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाता हूँ कि सीक्वेंस का नाम होगा रिमाइंडर सीक्वेंस। ठीक है जी। जैसे ही इसमें सीक्वेंस में आता हूँ ना, उसमें कहता है कि कोई सीक्वेंस के अंदर मैं आता हूँ, ये एक सीक्वेंस है। वो कह रहा है कि सब्सक्राइबर्स कितने सब्सक्राइब हुए हैं इस सीक्वेंस को 0, इसके अंदर कितने मैसेजेस हैं, इसके कितने ओपन रेट हैं, कितने इसके क्लिक थ्रू रेट है। मैं ओपन आता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक मैसेज हमें क्रिएट करना है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, स्टार्ट मैसेजेस ऑफ एनी सीक्वेंस शुडंट कंटेन एड और प्रमोशन मटेरियल। हमने जब किसी भी सीक्वेंस में कस्टमर को सब्सक्राइब करना है, उसके अंदर जो मैसेजेस जाएंगे वो उसमें प्रमोशनल मैसेजेस नहीं होने चाहिए। अब सीक्वेंस जैसी मैं आपको दरअसल एक सादे फ्लो से बना के बता दिखाता हूँ कि चले जी, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको पहले फ्लोज में आता हूँ। इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक फ्लो सीक्वेंस मेन। ठीक है जी। इसमें बनाता हूँ मैं वेलकम फर्स्ट नेम, प्लीज क्लिक the button below to get to subscribe into hourly updates। ठीक है जी। इसमें बटन लगा दें सब्सक्राइब नाउ। जैसे ही कस्टमर इस पे क्लिक करता है, हम उसको एक मल्टीपल एक कैंपेन के अंदर ऐड कर देंगे जो कि मैसेंजर पे होगी। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं जाना, हमने यहाँ पर एक्शन में जाना है। एक्शन में जाके यहाँ पर होगा सब्सक्राइब टू सीक्वेंस। सीक्वेंस का नाम यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, वो जो हमने रिमाइंडर सीक्वेंस अभी बनाया ना, उसको हमने यहाँ पर टैग कर देना है और हमने इसको कर देना है पब्लिश। अब जैसे ही कस्टमर इसके अंदर फ्लो में आएगा, उस पे बटन पे क्लिक करेगा, वो इस सीक्वेंस के अंदर सब्सक्राइब हो जाएगा। अच्छा, अब इस सीक्वेंस के अंदर है क्या? सीक्वेंस के अंदर हमने सीक्वेंस क्या ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली है। सबसे पहले एक पहला सीक्वेंस बनाना है, पहला कस्टमर को मैसेज कब जाना है। अच्छा जी, ये जो पहला मैसेज होता है ना, ये तब जाता है जैसे ही कस्टमर सब्सक्राइब हो जाता है। मतलब जैसे ही कस्टमर सीक्वेंस के अंदर सब्सक्राइब हुआ, ये जो मैसेज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ रिप्लाई बनाएंगे, वो कब जाना चाहिए? आफ्टर 1 डे ऑफ व्हाट? दिस मैसेज विल बी सेंट टू आफ्टर 1 डे आफ्टर अ कॉन्टैक्ट इज सब्सक्राइब टू दिस सीक्वेंस। मैं कह रहा हूँ जी, मैंने 1 मिनट के बाद ये भेजना है मैसेज। कब, किस टाइम भेजना है? इन बिटवीन दिस एंड दिस और ये मैं इसको फिलहाल एनी टाइम पे करूंगा। हम इसको स्केड्यूल और अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। हम इसको ऑन भी कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर मैसेज सेंड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, कोई भी हम फ्लो एग्जिस्टिंग फ्लो जो है उठा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्रिएट सेट बना लूंगा। तो उसको मैं एज अ सीक्वेंस मैसेज 1 ऑटोमेटिकली उसको रीनेम कर देगा। ओके, दिस इज दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस मैसेज। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जिस तरह चाहे अपना फ्लो बनाए, उसके अंदर इमेजेस डालें, उसके अंदर बटन्स डालें, उसके अंदर मीम्स डालें, उसके अंदर गिफ्ट डालें, कुछ भी डालें आप, नो इशू एट ऑल। किस तरह भी बनाए फ्लोस को, ये सिर्फ बताने के लिए कि सीक्वेंस मैसेज काम किस तरह करेंगे। ठीक है जी। 1 मिनट बाद ये चला गया, इसको हम कहते हैं अदर टैग। यहाँ 1 घंटे बाद अगर आपने कोई और आपका यूज केस इसके अंदर पोस्ट परचेज या कंफर्म इवेंट आ रहा है, अगर आप किसी इवेंट के बारे में कंफर्मेशन दे रहे हैं हर घंटे 2 घंटे बाद, अगर तो कस्टमर ने इवेंट के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, मेक श्योर
ये यूज केस। तो आप उसको कंफर्म इवन टैग लगा देंगे, इसको ये हम सीक्वेंस में सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब कि हर घंटे बाद अगर लाइव आ रहे हैं या एक दिन बाद या 2 दिन बाद लाइव आ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा था आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे, आफ्टर 3 डे भी आ सकता है। मेक श्योर कि आपका यूज केस हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इवेंट के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब किसी वेबिनार के लिए कस्टमर सब्सक्राइब करता है, तो हम उसका एक सीक्वेंस बना देंगे कि पहले दिन उसको ये वाला मैसेज जाना है, मतलब कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमने चारों दिन लाइव आना है। फॉर एग्जाम्पल डे हमने 5 डे चैलेंज बनाना है, 5 डे फिटनेस चैलेंज बनाना है, और डेली जो होगा वो एक हम लाइव आएंगे अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्रिप्शन में। तो कस्टमर जैसे ही सब्सक्राइब करता है सीक्वेंस के अंदर, उसको हम आफ्टर 1 डे, डे 1 जो होगा हमने पर्टिकुलर अपना डे सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर हम सेंड कर देंगे। फिर डे 2 का हम स्केड्यूल कर लेंगे, आफ्टर 1 डे जो होगा डे 2 होगा उसके अंदर हम उसका मैसेज टैग लगा देंगे, इवेंट रिमाइंडर का जो भी कंटेंट होगा इस तरह से। तो अभी इसको हम पहले फर्स्ट को रन करते हैं आफ्टर 1 मिनट, और एक और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपको बता सकूं। दिस इज अ सेकंड सीक्वेंस मैसेज, इसको भी मैंने कर दिया पब्लिश। मैं सीक्वेंसेस में आता हूँ, रिमाइंडर सीक्वेंस, इन दोनों को मैं एक्टिव करूंगा। ये एक्टिव हो गए हैं आफ्टर 1 डे, नहीं सॉरी, इसको आफ्टर 1 मिनट करना है। स्केड्यूल एंड अपडेट एंड इट इज परफेक्टली रनिंग फाइन। हाँ जी, अब हम अपने मेन फ्लो में आते हैं, जिसको अंदर हमने अपना मेन फ्लो बनाया था। कौन सा था जी? वो हमारा था सीक्वेंस मेन, जिसके अंदर ये हमारा मेन फ्लो होगा बेसिकली। इसके अंदर कस्टमर आता है, जब इस बटन पे क्लिक करता है तो हम उसको एक्शन रिमाइंडर सीक्वेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह हम उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किस तरह? नया एक्शन लगा के अनसब्सक्राइब कर देंगे, अनसब्सक्राइब फ्रॉम सीक्वेंस दिस। लेकिन अभी हम अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, अभी तो हम फौरन सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने का तो फायदा। ये हम जो होगा उसको अपने किसी भी पॉइंट पे अपने सीक्वेंसेस के मैसेजेस के अंदर अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तीसरे सीक्वेंस मैसेज के अंदर आता है, हम कस्टमर से किसी चीज की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं अगर वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता तो हम उसको अगले फर्दर मैसेज नहीं भेजेंगे, हम उसको वहां से अनसब्सक्राइब कर देंगे सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कह रहा है बॉट जो तीसरे सीक्वेंस मैसेज में उससे ईमेल मांग रहा है कि अपनी ईमेल दे, हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या अपना फोन नंबर दो, हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कस्टमर, हर बंदा नहीं देता फोन नंबर। अब वो कस्टमर उसको फोन नंबर या ईमेल नहीं देता, तो हम ये बॉट इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब कर देगा सीक्वेंस से। अगर तो वो दे देता है अपना ईमेल और फोन नंबर, तो उसको वो कैरी ऑन रखेगा और उसको वो उसके अकॉर्डिंगली मैसेजेस सेंड करता रहेगा, ईमेल पे भी, एसएमएस पे भी, या जिस तरह भी आप अपना फ्लो डिजाइन करेंगे। तो फिलहाल हम इसको प्रीव्यू करेंगे। ऑप्ट इन, ओपन इन मैसेंजर, जी वो कह रहा है वेलकम हैदर, प्लीज क्लिक द बटन टू गेट ऑफ डेली सब्सक्राइब। मैं इसको करता हूँ सब्सक्राइब नाउ। तो अब मैंने, सॉरी, यहाँ पर मैसेज लिखना कोई भूल गया, यू आर सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड। बेसिकली मैं यहाँ हो गया हूँ सब्सक्राइब। मैं आपको कैसे पता चलेगा कस्टमर हो गया सब्सक्राइब? आपने ऑडियंस में आना है, उस कस्टमर को आपने क्लिक करना है और ये देखिए सब्सक्राइब टू सीक्वेंसेस। किस सीक्वेंस में सब्सक्राइब हुआ है? रिमाइंडर सीक्वेंस में। ठीक है जी, और ये मेरे टैग्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो अब 1 मिनट बाद मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट सीक्वेंस, दिस इज सेकंड सीक्वेंस, दिस इज थर्ड सीक्वेंस, जो भी जो हमने फ्लोज अपने बनाए हुए हैं। और मैं चाहूँ तो मैन्युअली भी आके कस्टमर्स को इस सीक्वेंस से निकाल सकता हूँ या किसी सीक्वेंस में सब्सक्राइब कर सकता हूँ। जरूरी नहीं फ्लोज के अंदर ही आप जाके उसको सब्सक्राइब करेंगे, या फ्लोज के साथ गुजारना पड़ेगा। तो मैन्युअली भी किसी कस्टमर को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो इस सीक्वेंस के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कस्टमर है, इसको भी मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ जिस सीक्वेंस में। अब ये सब्सक्राइब हो गया, 1 मिनट बाद इसको इस कस्टमर को मैसेज सेंड आउट। ये देखिए 1 मिनट हो गया मुझे, दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस मैसेज। ठीक है जी। तो ये इस तरह से बेसिकली काम करेगा। तो इसको मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ क्योंकि ये कस्टमर जो है वो 24 आवर रूल से बाहर है, तो उसको मैसेज सेंड आउट होगा तो वो ब्लॉक हो सकता है। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास दूसरा सेकंड मैसेज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल्स की। हमारे ऑटोमेशन के अंदर कुछ रूल्स भी होते हैं, हम किसी भी तरह का रूल बना सकते हैं। मैं रूल बनाना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे कोई बंदा ईमेल सेंड करता है, जैसे ही कोई बंदा मुझे अपनी ईमेल या अपना फोन नंबर देता है, मैं उसको ईमेल फौरन से पहले ही मैं उसको ईमेल सेंड करूं।
या मैं किसी भी किस्म का टैग लगाता हूँ किसी को, उस टैग के लगने पे कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है जी, किसी भी किस्म का ट्रिगर हो सकता है। अब ट्रिगर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? टाइम बेस्ड ट्रिगर, किसी भी किस्म का कोई वक्त होता है तो हम उस टाइम पे ट्रिगर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टम फील्ड में हमने वैल्यू सेव कराई है कि 2 जून एक वैल्यू सेव कराई हुई है हमने। ठीक है जी, ये मुझे दूसरा मैसेज भी आ गया। तो 2 जून को जैसे ही टाइम बेस 2 जून आएगा, उस पर्टिकुलर बंदे के लिए वो वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा जो भी हमने करना होगा उसके कस्टम फील्ड में, अगर ये वैल्यू सेव हुई हुई है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बनाते हैं दिस ट्रिगर गोज ऑफ 1 डे आफ्टर सिलेक्टेड यूजर फील्ड। यहाँ पर इसको मैं करता हूं, कोई भी यूजर फील्ड मेरे पास हो, डेट एंड टाइम, फील्ड टाइम, जो भी हमारा अपना फील्ड टाइम, किस टाइम पे हमने ये मैसेज सेंड करना है, दिस रिपीट एवरी ईयर या जो भी है, आफ्टर कह लें कि 1 डे या 0 डे। ठीक है, 0 डे तो नहीं होगा, फिर 1 डे ही होता था। या इसको कह लें 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट आफ्टर दिस टाइम। मतलब जैसे ही 6 बज मतलब कि जून 2 जून आता है, अगर मेरे इस कस्टम फील्ड के अंदर वेरिएबल वैल्यू पड़ी हुई है 6 जून की, उसके फौरन 1 मिनट बाद कोई एक्शन परफॉर्म करो। क्या? कोई स्टार्ट अ फ्लो भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कस्टमर को नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं, यूजर्स को कुछ भी कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आसानी के लिए थोड़ा सा आपको नॉर्मल सा बनाता हूँ कि मैं कहता हूँ जी अगर तो टैग अप्लाई होता है जी ऑर्डर आईडी गिवन, तो मैं एक्शन क्या परफॉर्म करूंगा, मैं इसको सब्सक्राइब कर दूंगा इस सीक्वेंस के, रिमाइंडर सीक्वेंस के। ठीक है जी, ये मैंने एक बना लिया सिंपल। ठीक है जी, तो ये मैंने एक्टिव कर लिया और इसके बाद मैं ऑडियंस में जाता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि मैंने अपने आप को अनसब्सक्राइब कर दिया, रिमूव कर दिया सीक्वेंस से। और अब मैं उस फ्लो में जाता हूँ जिस फ्लो के अंदर मैंने ये टैग लगाया था। क्या टैग लगाया था मैंने? ऑर्डर आईडी गिवन। ठीक है जी, बाकी फ्लोज फालतू के डिलीट कर देते हैं, ये चलें, ये भी रहने देते हैं, क्या कहते हैं। अब क्या, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 2 मिनट की डिले को। मैं इस फ्लो को रन करूंगा, पब्लिश, प्रीव्यू। बाय नाउ आई होप यू बॉट योर प्रोडक्ट। अमेजोन ऑर्डर आईडी दें अपनी। जी, मैंने अमेजोन ऑर्डर आईडी दी। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी। अब ये जो है ना, ये देखें, ये मुझे इस टाइम आया है उसका नोटिफाई में। टू गेट नोटिफाइड क्लिक द बटन बिलो टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। बाय क्लिकिंग नोटिफाई मी यू विल रिसीव अ मैसेज फ्रॉम पिज्जा लाविया। ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज है, ये वो मैसेज है जो मैंने खुद लिखा था, इन फ्यूचर अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है जी, मैं नोटिफाई मी पे क्लिक कर देता हूँ, अब मुझे वो मैं सब्सक्राइब हो गया हूँ उसके अंदर, मैंने ज्यादा दे दिया कि मुझे 24 घंटे के। अब मैं ये आपको मैसेज सेंड भी करूंगा फ्यूचर में, मैं 3 दिन बाद अपने आप को मैसेज सेंड भी करूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं 24 आवर रूल विंडो से बाहर भी हूँ। ठीक है जी, और अब देखें, मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि मुझे आया, ये टैग लग गया, ऑर्डर आईडी गिवन लग गया और मैं सब्सक्राइब भी हो गया हूँ रिमाइंडर सीक्वेंस के अंदर। अब मैंने क्या किया हुआ था, मैंने यहाँ पर रूल बनाया हुआ था कि जैसे ही ऑर्डर आईडी टैग लगे, बंदे को सब्सक्राइब कर देना इस सीक्वेंस के अंदर। ठीक है जी, ये रूल चल गया। अब 1 मिनट के बाद दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस मैसेज मुझे आ गया जी, सीक्वेंस मैसेज, वो रूल हमारा काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से। अब मुझे 2 मिनट 1 मिनट बाद दूसरा मैसेज भी आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द ऑटोमेशन यू कैन मेक द ऑटोमेशन। अब इस पर डिफरेंट कंडीशन भी सेट कर सकते हैं कि ऑर्डर आईडी यूजर ने गिवन की हो, लेकिन उसका वन टाइम नोटिफिकेशन भी अनेबल हो, उसका ये भी हो। ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंट किस्म की हम कंडीशंस लगा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर, आपके दिमाग में लॉजिक क्या चल रही है फ्लोज बनाने की। अब मैं कहता हूं कि ऑर्डर आईडी गिवन हो, लेकिन जो बंदे की लोकेशन हो ना, मतलब कि उसकी लैंग्वेज हो, वो यूएस हो, वो मतलब इंग्लिश बोलता हो, सिर्फ उनको जाए। फिर मैं एक और रूल बना लूंगा, जिस बंदे ने ऑर्डर आईडी गिवन की हो लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलता हो, वो कोई और बोलता हो लैंग्वेज, कोई इसमें से कोई और लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन वो अभी यहाँ पर 3 ये दिखा रहा है कि मेरे 3 सब्सक्राइबर और तीनों इंग्लिश बोलते हैं। सुबहान अल्लाह। ठीक है जी, इस पे हम और कंडीशन देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ऑर्डर आईडी गिवन हो लेकिन जेंडर फीमेल हो, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ये रिमाइंडर सीक्वेंस जाएगा
जिनको टैग अप्लाई हुआ ऑर्डर आईडी, लेकिन वो कस्टमर जो है मेल है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेल की होती हैं और फीमेल की होती है, और उनको हम रिमाइंडर करवाना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर ये भी करवाना चाहते हैं कि वो सिर्फ मेल को सेंड होगा, फीमेल को सेंड हो। ये मैं यूज केस बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। और जी हम एक और ट्रिगर लगा देते हैं इसके साथ, कि ये ट्रिगर हुआ और एक और ट्रिगर हो। क्या ट्रिगर हो? या हम कह लेते हैं जी किसी भी कस्टम फील्ड की वैल्यू चेंज हो, या किसी भी सिस्टम फील्ड की वैल्यू चेंज हो, या कस्टमर जो हो अनसब्सक्राइब हो फॉरन सीक्वेंस से, इस सीक्वेंस से वो अनसब्सक्राइब हो, तो हम उसको एक फ्लो सेंड कर दें, या उसकी कोई कस्टम फील्ड वैल्यू सेंड कर दें, या उसको नोटिफाई कर दें एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जी ये बंदा जो है ना अनसब्सक्राइब हो गया हुआ है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट जो होते हैं ना, हमारे पास रूल्स होते हैं, या हमारे पास डिफरेंट ऑटोमेशन, हमारे पास लॉजिक्स होती हैं, जिसको हमने मद्देनजर रख के अपने फ्लोज को डिजाइन करना है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा कि हम किस तरह रूल्स को करेंगे काम, और किस तरह से हम जो है इसमें सीक्वेंसेस सेटअप करते हैं। सीक्वेंसेस में आपको एक और बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सीक्वेंसेस जो होते हैं मैसेजेस के ही करें, आप सीक्वेंसेस दूसरे ईमेल सीक्वेंसेस में भी कर सकते हैं। और एक चीज और, आप ये भी ईमेल सीक्वेंस किस तरह सेटअप करना है, इसके लिए आपको सिलेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर क्रिएट अ न्यू फ्लो ईमेल सीक्वेंस। ठीक है जी। उस सीक्वेंस के अंदर आपने मैसेज तो सेंड ही नहीं ना करना, आपने सेंड ही करना ईमेल, सेंड ईमेल। ठीक है। तो अब उससे मैसेंजर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो ईमेल ही जाएगी। यहाँ पर आके जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे इस फ्लो को, तो वो ईमेल सीक्वेंस का फ्लो जा रहा होगा। ठीक है जी।